हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारे यूट्यूब चैनल अंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे यांगमो का एक टावर क्रेन है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसका मॉडल नंबर है STT293 और ये 18 टन का क्रेन है। इसके बारे में पूरा बात करेंगे। इसका कैपेसिटी कितना है, इसका लोड चार्ट के बारे में बात करेंगे, इसका होस्टिंग मोटर, ट्रॉली मोटर, स्विंग मोटर, पूरा जानकारी आप इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच करो, आपको बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाले है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चाइना का क्रेन है जिस क्रेन का नाम है यांगमो और उसका जो मॉडल है वो है STT293 इसका मॉडल है। और ये जो क्रेन है वो 18 टन का क्रेन है और ये क्रेन जो है वो हेडलेस क्रेन है। तो इसके बारे में बात करेंगे, पूरा जानकारी आपको देंगे। तो पहले बात करते हैं इसका जिप लेंथ के बारे में। तो इसका जो जिप लेंथ है वो है 74 मीटर इसका जिप लेंथ है। इसका 74 मीटर इसका मेन जिप का लेंथ है और इसका जो काउंटर जिप का जो लेंथ है वो है 20 मीटर इसका काउंटर जिप का लेंथ है। उसके बाद बात करते हैं होस्टिंग मोटर के बारे में, ट्रॉली मोटर, स्विंग मोटर के बारे में। इसका होस्टिंग मोटर जो है वो 75 किलोवाट का होस्टिंग मोटर है और इसका जो ट्रॉली मोटर है वो 7.5 किलोवाट का इसका ट्रॉली मोटर है। इसका जो स्विंग मोटर है वो है 10.5 किलोवाट का, 2 स्विंग मोटर लगा हुआ है स्विंग में। और बात करते हैं इसका फ्री स्टैंडिंग हाइट कितना है। इसका जो मैक्सिमम फ्री स्टैंडिंग हाइट है वो है 60 मीटर, मतलब विदाउट सपोर्ट का जो क्रेन स्टैंडिंग में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसका जो फ्री स्टैंडिंग हाइट है वो है 60 मीटर इसका फ्री स्टैंडिंग हाइट है। और इसका जो होस्टिंग मोटर है वो है मैकेनिकल हाइड्रोलिक ब्रेक है। इसका पावर ब्रेक नहीं है, यानी कि मैग्नेट पावर ब्रेक जो यूज होते हैं वो इसमें नहीं है, इसमें मैकेनिकल हाइड्रोलिक ब्रेक यूज होते हैं। इसकी मास के बारे में बात करते हैं। इसका जो एक मास का जो हाइट है वो है 3 मीटर, इसके एक मास का हाइट है। और इसका जो चौड़ाई है मास का वो है 2 मीटर। अभी बात करते हैं इसका मास का वेट कितना है। एक जो मास है, एक मास का जो वेट है वो है 1 टन 906 kg, यानी 2 टन के आसपास इसका मास का वेट है। 1 टन 906 kg बोले तो मतलब 2 टन के आसपास ही हो गया। 2 टन के आसपास इसका एक मास का वेट है। और इसका जो टोटल जो इसका जिप लेंथ है, इसका मेन जिप की वेट के बारे में बात करते हैं। इसका जो मेन जिप है उस मेन जिप का जो वेट है वो 22 टन इसका मेन जिप का वेट है। इसका जो काउंटर जिप है, जो काउंटर जिप का जो वेट है वो है 16 टन 30 kg इसका काउंटर जिप का वेट है। अगर काउंटर जिप बोले तो ओनली जो काउंटर जिप है उसका टोटली जो वेट होते हैं वो है 16 टन 30 kg काउंटर जिप का वेट है। इसका लोड चार्ट के बारे में बात करते हैं। इसका लोड चार्ट जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से लेकर 25 तक, 0 से लेकर कैबिन के पास से लेकर 25 मीटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें आपका जो कैपेसिटी है वो है 18 टन। उसके बाद आपका लोड चार्ट आएगा 30 मीटर। 30 मीटर पे आपका जो लोड कैपेसिटी आएगा वो है 7 टन 7.2 टन। उसके बाद जो आपका लोड चार्ट आएगा वो 35 मीटर। 35 मीटर पे आपका जो लोड चार्ट आएगा वो 6.23 टन। उसके बाद आपका आएगा लोड चार्ट 40 मीटर। 40 मीटर पे आपका जो लोड चार्ट आएगा वो आएगा 5.5 टन। उसके बाद आपका आएगा 45 मीटर। 45 मीटर पे आपका लोड चार्ट आएगा 4.48 टन। उसके बाद आपका लोड चार्ट आएगा 50 मीटर। 50 मीटर पे आपका जो लोड कैपेसिटी है वो 3.80 टन। बाद जो आपका लोड चार्ट आएगा 55 मीटर। 55 मीटर पे आपका लोड चार्ट आएगा 3.43 टन। उसके बाद आपका आएगा 60 मीटर। 60 मीटर पे आपका जो लोड कैपेसिटी आएगा 2.98 टन। उसके बाद आपका आएगा 65 मीटर। 65 मीटर पे आपका आएगा 2.72 टन। उसके बाद आपका आएगा 70 मीटर। 70 मीटर पे आपका जो लोड कैपेसिटी आएगा वो आएगा 2.39 टन। उसके बाद आपका आएगा एंडिंग बोले तो 74 मीटर पे। 74 मीटर पे आपका जो लोड चार्ट आएगा 2.20 टन। इसके बाद जो है, इसके बाद बात करते हैं कि लेवर फंक्शन के बारे में। इसका जो लेवर फंक्शन है, जो कि लेवर जॉयस्टिक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपको हर एक क्रेन में आपको 2 ही जॉयस्टिक देखने के लिए मिलेगा। जिस तरफ आपका होस्टिंग अप डाउन होते हैं उसको बोलते हैं होस्टिंग साइड जॉयस्टिक, और जिस तरफ आपका ट्रॉली आउट इन होते हैं उसको बोलते हैं स्विंग साइड जॉयस्टिक। तो पहले बात करते हैं स्विंग साइड जॉयस्टिक के बारे में। स्विंग साइड जॉयस्टिक जिसमें आएगा आपका लेफ्ट साइड में आएगा और होस्टिंग साइड जॉयस्टिक वो आपका राइट साइड में आएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट जो कि स्विंग साइड जॉयस्टिक जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा। आपका ट्रॉली का जो है आपको ट्रॉली का फंक्शन मिलेगा और आपका स्विंग का फंक्शन मिलेगा। ट्रॉली में जो है आपको 3 गियर मिलेगा, 1 से लेकर 3 तक का आपको गियर मिलेगा ट्रॉली आउट करने के लिए, और ट्रॉली इन करने के लिए आपको 1 से लेकर 3 तक आपको ट्रॉली इन करने का गियर मिलेगा। और आपका स्विंग जो है, स्विंग में एक्चुअली गियर नहीं होती है। स्विंग एक्चुअली काम करते हैं प्रोटेक्शन मीटर के ऊपर। तो स्विंग में आपको कोई गियर नहीं होती है। आप जिस तरह का स्विंग का लेवर को प्रेस करोगे आप उतना ही मतलब स्पीड में आपका स्विंग जाएगा। अगर आपको कोई पूछेगा कि स्विंग में कितना गियर है, तो स्विंग में कोई गियर नहीं होती है। स्विंग एक्चुअली VFD और प्रोटेक्शन मीटर के ऊपर काम करते हैं।
तो स्विंग में कोई गियर नहीं दिया जाती है, जितना मतलब आप प्रेस करोगे उतना स्पीड में आपका जो स्विंग वो भागेगा। अगर आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आपको स्लो स्विंग जाएगा, थोड़ा और प्रेस करोगे तो थोड़ा स्पीड में जाएगा। क्योंकि स्विंग में जो है वो प्रोटेक्शन मीटर के ऊपर काम करते हैं, इसमें कोई गियर नहीं होते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि ट्रॉली में जो है आपको 3 गियर मिलेगा, 1 2 3 आउट करने के लिए, और 1 2 3 आपको मिलेगा इन करने के लिए। आपको 3 गियर मिलेगा इन में और 3 गियर मिलेगा आपको आउट में। आप बात करते हैं उसका राइट साइड का जो होस्टिंग साइड जॉयस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो जब आप होस्टिंग को डाउन करोगे तो होस्टिंग में डाउन करने के लिए आपको उसमें 5 गियर मिलेगा। 1 से लेके 5 तक आपको होस्टिंग डाउन करने के लिए गियर मिलेगा, और फिर 1 से लेके 5 तक आपको होस्टिंग अप करने के लिए गियर मिलेगा। 1 2 3 4 5 आपको ऐसे 5 गियर मिलेगा होस्टिंग डाउन करने के लिए। फिर 1 2 3 4 5 आपको 5 गियर मिलेगा होस्टिंग को अप करने के लिए। आपको मिलेगा होस्टिंग अप डाउन, और एक तरफ आपको मिलेगा ट्रॉली आउट इन और स्विंग लेफ्ट राइट। टोटल आपका जॉयस्टिक में 3 फंक्शन आपको मिलेगा। तो आप जान चुके होंगे कि यांगमो का जो क्रेन है, जिस मॉडल के बारे में मैंने बात किया उसका काफ़ी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर इसके आगे आपको कोई भी जानकारी और भी चाहिए हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो।